नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों यहां पे हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं, जो है CSIR के अंतर्गत ही आता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 30 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस तरीके से वैकेंसी है। ये टोटल पोजीशन 19 है और जॉब टाइप टेम्प्रोरी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जो आपकी होने वाली है किस बेसिस पे? इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका, जो 18 से 21 अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू डेट दिया गया है। मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ कि किसके लिए किस डेट को इंटरव्यू रहने वाला है और क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली ये साइट को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर PS10/2022 है। ये CSIR CECRI काराकुडी का ये विज्ञप्ति है। इसमें जो डेट पोस्ट दी गई है जिस हिसाब से, उसका अलग अलग डेट पे इंटरव्यू होगा। जैसे देखिए यहाँ पे P01 एंड 02, जिसके लिए MSc इन केमिस्ट्री चाहिए। MSc इन केमिस्ट्री विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका 18/10/2022 को इंटरव्यू होगा, 9:30 बजे से लेके आपका ऑनवर्ड, मतलब उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए, उसका P01 PA फर्स्ट में जो MSc इन फिजिक्स BTech बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए, वो आपका 18 तारीख को इंटरव्यू होगा, 2 बजे से, मतलब दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 1:30। फिर उसके बाद देखिए P03 एंड P04 के लिए जो वैकेंसी का होने वाला है, BTech चाहिए आपका EEE और ECE एंड केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, जो कि आपका इंटरव्यू होगा 19/10/2022 को। यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो आपका वेन्यू है, मतलब आपका इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, वो इस लोकेशन पे करवाया जाएगा, CSIR CECRI कॉलेज रोड, कनेकुडी। ठीक है, उसके बाद देखिए P06 के लिए BSc होना चाहिए केमिस्ट्री में। उसके बाद देखिए P07 के लिए BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा इन EEE एंड ECE एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद BE BTech होना चाहिए P05 के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद देखिए P08 के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फर्स्ट के लिए PhD इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस में होना चाहिए। आपका 18 तारीख को इसका इंटरव्यू होगा। तो ये डिफरेंट डेट दी गई हैं, अलग अलग डेट को अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 2 पोजीशन है। आपका जो स्टाइपेंड रहने वाला है, जो मिलने वाला है, वो देखिए ये मिलेगा 25,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA। ठीक है, एज लिमिट जो है 35 ईयर है। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल बी प्रेफर्ड। जिसका एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, इसमें भी सेम अमाउंट का स्टाइपेंड रहने वाला है। MSc इन केमिस्ट्री चाहिए। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी है। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर सबकी चल रही है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए भी, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए एक पोजीशन है, जिसमें BE BTech वाले चाहिए, EEE एंड ECE वाले कैंडिडेट्स होने चाहिए, और उनका जो एज होना चाहिए 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेटिव सेक्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, इसमें BE BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क। एज लिमिट भी सेम है। और आपका इस रिलेटेड रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी टेस्टिंग एंड मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, इसमें आपका फील्ड हो तो ज़्यादा बेटर है। वर्किंग एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर पैकेज लाइक कॉमसोल, मैटलैब एंड स्म्यूलिक, इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं इलेक्ट्रिकल के, चाहे अदर जो भी हैं, तो उनसे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस हो, तो उस सॉफ्टवेयर में भी आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट में देखिए आप BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रियल आर प्रेफर्ड। तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसी तरीके से देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए। एज लिमिट आपकी देखिए 50 साल है। लिथियम आयन बैटरी में R&D एंड रिफर्बिशिंग का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट में देखिए
BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन ट्रिपल ECE मैकेनिकल विथ 55% मार्क्स। उसके 1 ईयर एक्सपीरियंस इन देखिए PCB डिज़ाइन, सोल्डरिंग और एर्डिनो प्रोग्रामिंग, नॉलेज इन डिज़ाइन टूल लाइक सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड ETC। यानी इसमें भी आपका सॉफ्टवेयर से वर्क रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट देखिए आप 50 साल तक आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक पोजीशन है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50 साल है, लिथियम आयन बैटरी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए देखिए PhD in metallurgical engineering, metallurgical and material science engineering. Candidate should have proven track record in R&D experience, electrochemical, electrometallurgy processes for the extraction of a non-ferrous metal. तो इस चीज़ से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दी। उसके बाद आगे की पॉइंट्स में हम बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस एड्रेस पे, ईमेल एड्रेस पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। चाहिए वो नंबर दिए गए हैं, टेलीफोनिक नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट जो है, इसको आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको मौका मिल जाए इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होना। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, उस बात को आपको ध्यान दे लेना है। अगर द नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। इस लाइन को पढ़िए आप, क्योंकि कह रहा है 30 नंबर पॉइंट्स को, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो पहले रिटन टेस्ट करवाएंगे, फिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को इंटरव्यू देना चाहिए और पता भी चलेगा कि आपको इंटरव्यू में फेस करने में क्या क्या जानने को मिलता है और इंटरव्यू आगे कैसे फेस करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।